6 बच्चों की मां दिवर लोलाब से लापता है। हालांकि 5 दिन पहले ये मां जो है अपने घर से निकल चुकी थी। इन्होंने अपने रिश्तेदारों में या पड़ोसियों में हर जगह पे ढूंढा, लेकिन वो मां कहीं नहीं मिली और 6 बच्चे इंतजार कर रहे हैं कब वो मां अपने घर आएगी। और आज हम दिवर लोलाब में आए हैं और इस गांव का नाम मरगी है और यहाँ पे इनके जो बच्चे हैं वो उस खातून का इंतजार कर रहे हैं जिसका नाम जमीला बताया जा रहा है। तो इन बच्चों से ही हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप इनके बच्चे हो? वो आपकी मम्मी है? कब चली गई घर से? उसको 5 दिन हो गए, 9 बजे गई थी वो डॉक्टर के पास। उसने बोला मैं वापस आऊंगी, उसको दवाई चेंज करके लानी थी। फिर वो आज तक वो वापस नहीं है। उसको 5 दिन हो गए ना, उसको पता है ना, और उसको फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। हमने बहुत कोशिश की थी उसको ढूंढने की। कोई आपको क्या लगता है कि उसको क्या हुआ? कोई दिमागी तवज़ुन ठीक है उसको? कभी हाँ कभार ठीक क्या है, होता ना, सब कुछ ठीक है उसको। कभी कभार क्या होता है कि किसी का दिमागी तवज़ुन खराब होता तो निकल जाता है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कोई किसी के साथ लड़ाई, कोई किसी के साथ झगड़ा भी नहीं। ये बात कर रहे हैं। तो नाज़रीन थोड़ा हम यहाँ पे थोड़ा पीछे से वॉइस आ रही है तो हम इसको थोड़ा बहुत दूर ही इधर से जी नहीं, उसको पापा के साथ फैमिली झगड़ा में नहीं है। कोई उसने तनाज़ अच्छी नहीं तरह था, कोई कुछ भी नहीं था। उसने पैसे लिए, हाँ। वो गई डॉक्टर के पास। मम्मा ने पापा ने उसको गाड़ी पे भी चढ़ाया, फिर वो वापस नहीं आया। आज उसको 5 दिन हो गए, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। हमने बहुत कोशिश की थी ढूंढने की, मगर वो मिल नहीं रही है। कितने भाई बहन हो आप? मेरे 3 भाई हैं छोटे छोटे, 1 बहन है अच्छा, और हम 2 बहनें। हमारी शादी की है। अच्छा, बिल्कुल घर में कोई मसला नहीं है? नहीं, कोई मसला तो नहीं। माँ ने सुना था आपकी माँ ने फोन कॉल भी की है, ये क्या एक मसला है? कॉल की थी उसने, फिर उसके बाद उसने कोई कॉल नहीं, कोई पता मतलब नहीं कॉल उसका। जब उसने की थी क्या बताया उसने? उसने कुछ भी नहीं बोला। पापा के साथ बात की उसने, पापा के साथ बात की है, मेरे साथ नहीं की है। अच्छा, पापा को क्या बताया? पापा ने बताया होगा आपको फिर? नहीं, मैंने नहीं पूछा उससे। मतलब वो कब फोन किया? आज उसको 6 दिन हो गए। 6 दिन, आज 6 दिन हो गए 6 दिन से वो मिसिंग है जी। उसका कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं। ये भी आपके ये मेरी बहन है छोटी और 3 भाई हैं बस। अच्छा, अब आप क्या अपील? अब मेरी मम्मा वापस, जहाँ भी मेरी मम्मा वापस आना चाहिए बस। हाँ, जहाँ भी वो वापस आए। तो नाज़रीन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इस वक्त दिवर लोलाब में हम मौजूद है और यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे एक माँ जो है वो अपने 6 बच्चों को छोड़कर चली गई है। और ये आप मेरे साथ में देख रही है, जो आप एक लड़की देख रहे हैं, ये उसकी एक बेटी है और भी बाकी 5 बच्चे हैं। लेकिन वो इन बच्चों को छोड़कर चली जाती है, लेकिन मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने इनसे भी बात की कि कभी कभार क्या होता है कि आपस में मियाँ बीवी को इख्तिलाफात होते हैं या घर में इख्तिलाफात होते हैं, तो जिसकी वजह से जो है कभी कभार माँ या जो मैं कहूँगा कि जो पति है या वालिद साहब है वो घर छोड़कर चले जाता है। लेकिन यहाँ इनके मुताबिक ये कह रहे हैं न कोई अनबन मियाँ बीवी के बीच में थी, न बच्चों के साथ में कोई अनबन थी। बिल्कुल जो है इनका मानना है कि अच्छे से वो रह रही थी, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा अचानक वो जो माँ है क्यों चली गई। और छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जनाब इनसे भी बात करेंगे। सर तो यूनिस में क्या मामला छो? ये छो वनान की मतलब फोन तसे तिम कोरमत? हां तिम फोन कोरमत खामदस रात 3 कॉल से करमत। तो मुझे नहीं ढूंढना, तो अब बताओ मैं बात करने का मेरा मुकद्दर होगा, मैं वापस आऊंगी। मतलब ढूंढना नहीं, मतलब फोन किया मुझे कितने दिन के बाद उसे फोन किया? 4 दिन के बाद। 4 दिन के बाद आपने पुलिस को नंबर दे दिया? हाँ, पुलिस को भी नंबर दे दिया है। एसपी पास उसने भी लेकर दिया है, उसने भी लालपुरा भेजा है। अब आए बोलता है इसको 6 महीने भी लगेंगे, 10 दिन भी लगेंगे, महीना भी लगेगा। अब लोकेशन निकालो हम, तो हम खुद आएंगे, हमें कुछ पता ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल। मतलब कोई हम ऐसा नहीं कर रहे। कभी कभार क्या होता है कि भाग जाते हैं औरतें दूसरे के साथ, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, ये पहला वाक़ा हुआ यहाँ। नेक सीरत खातून है ना वो, मतलब खुदा ना खासा इस तरीके, खुदा ना खासा ना, ऐसी बात नहीं है, पहला वाक़ा है। ये शर्मनाक बात है ना, ये शर्म की बात है। 2 बच्चों की शादी हुई है, 2 जमाई है इसके, अब ये नानी है, उसके बाद 3 लड़के हैं इसके। ये शर्म की बात है सर, ये हमारे लिए। बीच में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, यहाँ 200 आदमी है, उनसे पूछो, कोई बताएगा। तो जो आपको मर्जी है तो आप हमें सजा दे सो। पहले से बताइए क्या हुआ है सर? बस कुछ नहीं, इनको बस यहाँ से बोला उसने मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास। दवाई एक दिन लाई उसने, दूसरे फिर कही मुझे दवाई तेज होगी तो मैं इसको बदला कर लाऊंगी। इसने बोला, वो गाड़ी वाला वहां से लाया, यहाँ चढ़ाया, तो उसको किराया भी दिया, 1000 रुपया दिया, फिर दूसरी बार फिर 5 रुपया दिया। आपको शक क्या है? क्योंकि ये बोल रहे हैं कि जो हमारी बेटी है उसके हस्बैंड के साथ लड़ाई हुई है। नहीं, ये कोई मसला नहीं, ये होता रहता है। ये बहाना नहीं, ये बहाना नहीं। पहले कभी इस तरीके से मसला हुआ था इस घर में या नहीं, जिंदगी में इनको कभी, बच्चों के साथ, मियाँ बीवी के साथ कभी जिंदगी में नहीं, कभी। ये इतने लोग, इनसे पूछो सर। अच्छा, कुछ भी नहीं, कभी नहीं। अच्छा, आप समझ रहे, आपको क्या शक? जिंदगी में इसको थप्पड़ नहीं मारा। जनाब मुझे एक चीज बताइए, क्या आपको शक है किसी ने उसको जो है वो उठा के यहाँ से लिया है? वो अल्लाह जाने।
यहाँ से नहीं शक हुई, शक किसी के पीछे भाग गई है। पैसे थे उसके पास कुछ, वहाँ उसको पता होगा, घर वालों को पता होगा। सर मुझे 1500 पे आप 5 दिन वो नहीं रुक सकती है, तो नहीं नहीं, किसी के पीछे वो भाग कोई गई। साथ है? हाँ कोई साथ है उसके, ऐसे हवा में नहीं जगी 6 बच्चे की माँ। आपको लग रहा है भाग गई? हाँ वो भाग गई तो वो कहीं भाग कहीं गई जो है हमें भी वो यही भाग लग गई, रहा भाग है गई। कि तो नाज़रीन इनका मानना है कि हालांकि यहाँ पे ये शायद पड़ोसी ये इनका पड़ोसी है, इनका मानना है कि शायद जो है ये किसी के साथ में जो है भाग गई है। हालांकि उसने फोन भी किया, खुदा ना खास्ता अगर उसके साथ में कोई अनटोवर्ड होता, उसके साथ में कोई प्रॉब्लम हो जाए, मैं थोड़ा दूर से ही रिपोर्टिंग करूंगा, क्योंकि आपको मालूम है पीछे और भी मीडिया वाले जो आए हैं वो भी न्यूज कर रहे हैं और यहाँ पे जो है काफी ज्यादा आवाज आ रही है, तो मैं समझ नहीं पा रहा, आप भी नहीं समझ पा रहे, तो इसलिए मैं थोड़ा दूर निकल के आपसे बताऊंगा माजरा क्या है। नाज़रीन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो पीछे आप ये महल्ले वाले देख रहे हैं, ये लोग देख रहे हैं, एक्चुअली इनका मामला ये कि 6 बच्चों की माँ अपने बच्चों को छोड़कर चली गई है। ये मामला लोलाब दिवर में पेश आया है कि 6 बच्चों की माँ अपने बच्चों को छोड़कर चली गई है। उसके बाद में इन्होंने ढूंढने की कोशिश की है, रिश्तेदारों के यहाँ भी ढूंढने की कोशिश की है और पड़ोसियों के यहाँ भी ढूंढने की कोशिश है, हर जगह पे इन्होंने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। लेकिन जब ये मजबूर हो गए तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट डाल दी, मिसिंग रिपोर्ट डाल दी। 20 तारीख को वो मिसिंग हुई थी, 21 तारीख को इन्होंने लालपुरा पुलिस स्टेशन में जो है मिसिंग रिपोर्ट डाल दी, लेकिन उसके बाद भी आज लगभग 5 दिन हुए वो खातून नहीं मिली। अब इनका मुतालबा है कि ये मीडिया का या सोशल मीडिया का मदद लेना चाहते हैं, सपोर्ट लेना चाहते हैं, ताकि अगर किसी ने भी इस खातून को कहीं पे देखा तो वो रिपोर्ट कर सकते हैं पुलिस स्टेशन को, या फिर खुदा ना कर। और एक इंकिशाफ यहाँ पे बताया जा रहा है और यहाँ पे कुछ लोग ये भी बताते हैं कि उस खातून ने जो है फोन भी किया था 4 दिन पहले, 4 दिन हुए जब वो 4 दिन से मिसिंग थी, तो उसने 4 दिन के बाद फोन किया, आज 5वां दिन है उसका, और कहा कि मुझे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूं, मुझे टाइम लगेगा घर आने में। हालांकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यहाँ के किसी पड़ोसी ने बताया कि जनाब उसने फोन करके बताया हमें कि वो मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करना। हालांकि उस खातून के 6 बच्चे हैं, बालिग बच्चे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ बच्चों की शादियां भी हुई है। अब ये कह रहे हैं कि शर्म की बात है कि 6 बच्चों की माँ अपने बच्चों को छोड़कर चली गई, कुछ माजरा समझ में नहीं आ रहा है। और हमने कहा कि मियाँ बीवी के बीच में कोई इख्तिलाफात, कोई अनबन, इन्होंने कहा कि बिल्कुल मसला जो है क्लियर है, यहाँ पे कोई इस तरीके का कोई मामला नहीं है, मियाँ बीवी के बीच में इख्तिलाफात या बच्चों के बीच में कोई इख्तिलाफ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल मामला था। अचानक ये घर से चली गई और इसका दिमागी तवज़न भी ठीक है। और ये एक शख्स ने यहाँ पे इंकिशाफ किया, उसने बताया कि उसने जो है अपने किसी के साथ में गई है, यानी कि शायद एक्सटर्नल अफेयर्स बताएंगे, वो बता रहे हैं। तो फिर भी हम यहाँ पे किसी लोगों के साथ में, गांव वालों के साथ में जो है बात करने की कोशिश करेंगे। वहां मैं लोगों के साथ में जाऊंगा और वहाँ आपको मालूम है वहां पे बहुत ज्यादा आवाज चल रही है, वहां पे बहुत ज्यादा है, और किसी के साथ भी बात करेंगे यहाँ पे। जनाब आप यहीं के रहने वाले हैं? जी जी। तो सर मुझे बताइए, ये कह रहे हैं कि शायद जो किसी के साथ भाग गई, आपका क्या कहना है? लोगों का यही शक है सर। यहाँ पे तो ऐसे, जहाँ घर से जब ये भागी है तो 1500 रुपया बोलते हैं, 1500 रुपया इसके पास था, तब से आज 4-5 दिन हो गए, तो 5 दिन 1500 पे तो नहीं निकाल सकती। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कभी कभार क्या होता है ना कि अगर कोई बंदा गलत तरीके का होता है ना, उसकी चाल चलन से, उसके तरीके से पता चल जाता है कि ये इस तरीके की है, इसमें इस तरीके के गुण है, ठीक है। आपको लगता है वो वैसी खातून थी? नहीं, वैसा कुछ तो इनको नहीं था। आपस में अगर तनाव का नहीं पता, वो बता सकते हैं, मियाँ बीवी का होगा तो। बाकी यहाँ घर पे बोल के गई है कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ 1500 रुपया लेके, तो कहीं ना कहीं ये शक की बात है कि किसी के साथ गई होगी, किसी ने उकसा के लिया होगा। लेकिन ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि वो 6 बच्चों की माँ थी और 2 बेटियां। बता रहे हो कि वो उसको किसी ने उठाया है, वो किसी के साथ चली है, वो शादी मतलब कहने की शादी उसने की है? नहीं, कहने की बात यह है सर कि जैसे कि आज रमजान का महीना चल रहा है, 1500 रुपया लेके गई है, यही बोल रहा है। इसके खामद का यही कहना है कि डॉक्टर के पास गई थी, तो कल कहीं ना कहीं उसने कॉल किया इनको और हस्बैंड को बोला कि मुझे ढूंढना नहीं, मैं अगर आ गई तो मेरी किस्मत हुई तो मैं आ जाऊंगी, वरना मुझे ढूंढना नहीं, परेशान नहीं होना। इसका मतलब ये है कि वो कहीं पे सेफ है किसी के साथ। ये शक की बात है सर। आप क्या बताएंगे सर, अगर वो किसी के साथ चली गई 6 बच्चों को छोड़ के, तो क्या कहेंगे? ये शर्म की बात है। ये तो उस बंदे के लिए शर्म की बात है जो 6 बच्चों की माँ को कहीं ना कहीं लेके जा रहा है। वो सोचना चाहिए कि इसके पीछे 6 बच्चे हैं, वो 6 बच्चों की माँ है और वो नानी बनने वाली है। जी जी, तो वो सोच बनी हुई है, तो वो सोचना चाहिए कि नहीं, ये उस बंदे के लिए शर्म की बात है। जी जी। तो नाज़रीन हम यहाँ पे कहीं और से भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है और भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, काफी ज्यादा शोर है,
मसला जानने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ में आप देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पे हर साइड से शोर ही शोर है और कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप भी डिस्टर्ब हुए होंगे, आपको भी ये थोड़ा अजीब सा लगा होगा कि हर साइड में जो ये मीडिया जो है रिपोर्ट कर रही है, हालांकि एक जरूरी मामला है, हर एक को रिपोर्ट करने की जरूरत है। इन्होंने यहाँ पे जो है हमें बुलाया कि आप जनाब आइए यहाँ पे तो हमारी मदद कीजिए। एक्चुअली इन लोगों का ये भी मानना है कि वो शायद किसी के साथ में भाग गई है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद वो कॉल करके हमें ये नहीं बताती कि मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे ना ढूंढिए। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे किसी लोगों के साथ में और बात करेंगे, तो आगे चलते हैं। वादिया लोलाब के देवर मर्गी एरिया में आए हैं। यहाँ पर जो है जनाब आप उसके शवर है जनाब, हाँ जी, आप थोड़ा साइड में आके हमें खातून जो है बाबा वो साहब मिसिंग है। थोड़ा जबीना नाम की एक खातून। तो सर मुझे आप बताइए कि ये जो आपकी वाइफ है, तो अब क्या मसला हो, क्यों ये इतने साल के बाद चली गई? हालांकि आपके कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे। अच्छा 6 बच्चे। 6 बच्चे, तो अक्सर दो लड़कियों की शादी भी की है। उसका वो दिमागी तवज़ुन वो ठीक बिल्कुल है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा दिमागी ना तवज़ुन ना ठीक है, बिल्कुल कोई इस बिल्कुल तरीके का मामला ना, नहीं? कोई कभी नहीं। आपके बीच में कोई लड़ाई फितना ना फसाद? कुछ नहीं। तो आपको लगा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो किसी के साथ में भाग गई है? क्या आप- मैं क्या बता सकते हैं, हमें कुछ पता नहीं इस बात में, हम नहीं बता सकते। अच्छा मुझे बताओ, उसने फोन किया आपको? हाँ 3 कॉल किए। 3 कब की 3 कॉल उसने? वो कल रात। रिकॉर्डिंग हाँ मेरे पास है 3 क्या बताया उसने? वो बोलती है मुझे ढूंढो शूंढो मत, मैं यहाँ नहीं हूँ। हाँ। तो कभी बोलती है मैं यहाँ हूँ, कभी बोलती है मैं यहाँ नहीं हूँ, मुझे आपको ढूंढो। क्या लगा उनकी बातों से? क्या आपको फील हुआ कि मतलब वो क्या कहना चाहती है, वो क्यों ऐसा? कुछ समझ नहीं आती। वो बोलती है मैं वहाँ तंग हो गई, ये हो गया वो हो गया, मैं घर से भाग गई। अच्छा तंग हो, इसका मतलब आपके बीच में कोई पंगा? नहीं मेरे पास कोई है ही नहीं कुछ ना कुछ। अच्छा उसने बोला कि मतलब मैं तंग आ गई है, बच्चों से तंग आ गई है? क्या पता, कोई समझ नहीं आती। कितने बच्चे उसके? 6 बच्चे। 6 बच्चे, 2 बच्ची की उम्र शादी। कितनी होगी उसकी? उसकी तकरीबन 45-50 साल है। अच्छा 45 औरत है। 50 साल 50 ईयर उसकी उम्र। तो जरा रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं आप थोड़ी? मगर बहुत वो हम पहाड़ी समझने में है की ना। कोशिश- पहाड़ी में लोग समझते हैं जनाब, आजकल लोग मॉडर्न जमाना है, लोग समझते हैं, ऐसा मसला नहीं है। पहाड़ी और उर्दू एक ही है, थोड़ा बहुत फर्क है। तो नाज़रीन यहाँ पे उस खातून की जो है, जो खातून, उस खातून ने, हालांकि वो खातून नहीं इनकी वाइफ है, इनसे इन्होंने शादी की थी, हालांकि फोन किया था इनको और फोन पे बताया था इन्होंने कुछ, वही रिकॉर्डिंग हम सुनेंगे और आपको भी सुनाए। ये कौन सा ड्रामा है? ये बताओ ये ड्रामा कौन सा है? तो नाजरीन मैं आपको बताना चाहूँ, जब तक हमें रिकॉर्डिंग उस खातून की मिल जाती है, ये उनका शौहर है। 4 दिन के बाद उन्होंने जो है इसको फोन किया और बताया कि आप मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको, कि उसने ही बताया आपको कि मैं घर वापस आऊंगी या फिर ऐसा कुछ भी नहीं? बोलो ढूंढो ही मत, क्या बताया उसने? ना ये नहीं। जी खुदकशी करने की कसम खा दी जैसे ना 100 रुपया पर पैर चाह रहे हो खुदकशी न करी मिन्नत करन लग गया पीछे लगे जाइए तो काटे नहीं जिसे किराएदार ढेर सारे चलिए ठीक है पीछे रह गया मेरी बात सुनी और मैं आई नहीं था ना मैं कसम फेंक दी पीछे लगे तो रात जैसा तरह रह जाओ पीछे 10 रुपये मैं तो कमरा करके देता था। मैं कमरा थोड़ी बैर को कमरे था सुनिया एक काम अगर मैं तो ना खोलिया ना लड़ाई कुछ ना काक ना कोई चटी नहीं जे तो सब करना सो कीता जो मैं कीता कुछ और लोग को कोई मजबूरी नहीं कसम नहीं करनी अच्छा छोड़ कर ना लंबी है ये हां ये कह रही है कि जो आपको जो करना था वो आपने कर दिया, उसमें आपने क्या किया? मैं तो जब तक मैं इतनी सजा चाचा तो सब समझा होना। तो नाज़रीन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इस खातून ने इनको बाज़ाब्ता तौर पे फोन किया और फोन पे कह रही है कि कुछ उसकी कन्वर्सेशन से कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद इनके बीच में कोई अनबन है, क्योंकि उसने बताया कि अभी पूरी रिकॉर्डिंग हम समझ लेते हैं। तो जनाब मुझे लगता है ये जिस तरीके से बात करती है, ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई अनबन है, कोई मसला है। ना कोई मसला नहीं। तो ये कह रही है कि मैंने बताया तो आपको इसलिए ना कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं ना है। कोई मसला नहीं, ऐसा नहीं आपको पता है अभी पुलिस ने नहीं कहा नहीं, कि नहीं मसला कोई मसला नहीं कोई है। बिल्कुल। नहीं, तो फिर कोई। क्यों चली गई? ऐसा क्या आपको लग रहा है? आपका जीवन साथी है वो? मेरा है जीवन आपकी- साथी, हाँ, मतलब मगर कोई ऐसा कोई मसला नहीं। आपका जीवन साथी है? सही बात अच्छा, है। बच्चों के साथ, बच्चे के साथ हमने बात की थी और बच्चों ने कहा कि बिल्कुल कोई मामला नहीं है घर में। कोई मामला नहीं। अचानक वो क्यों चली जाती है? कोई समझ कोई नहीं, इससे पहले कभी नहीं गई, कभी नहीं। जी जी। तो नाज़रीन ये जो थी, ये इनका उस खातून का, जो खातून अपने बच्चों को छोड़कर चली गई थी, उसके 6 बच्चे हैं। 6 बच्चों को छोड़कर वो चली गई है। हालांकि फोन भी किया ना, ये पारमी लैंग्वेज है, इनका पहाड़ी लैंग्वेज,
ऐसा नहीं होता कि सब लोगों को पहाड़ी समझ में नहीं आती है, शायद आपने कुछ बातें समझी होगी और मुझे भी एक बात समझ में आई कि जिस तरीके से वो फोन पे बात कर रही है उनके साथ में, शायद कोई मसला है, अनबन है, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग से मुझे लगा, लेकिन फैमिली दावा कर रही है कि कोई मसला नहीं है, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठाक से रह रही थी। लेकिन अगर ठीक ठाक से रहती तो वो बच्चों को छोड़ के क्यों चली? 6 बच्चे हैं और ये इनका हस्बैंड कह रहा है कि बच्ची का कोई शादी का मसला है, उस पे शायद वो रूठ के नाराज होके चली गई। लेकिन 6 दिन हो गए आज, और 5 दिन हो गए यार, और उसने चौथे दिन इनको फोन किया है, मुझे ना ढूंढे, मैं सेफ हूँ, कोई परेशानी नहीं है, आप जाके अपनी जिंदगी गुजार लें, इस तरीके से उन्होंने फोन किया है इनको। लेकिन अब यहाँ पे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद वो किसी दूसरे मर्द के साथ में भाग गई है, ऐसा लोग कह रहे हैं, रियलिटी नहीं है और हमें प्रूफ भी नहीं है। हो सकता है वो नाराज है, हो सकता है ये बात सही भी हो, जो भी है, लेकिन वो बाद में पता चलेगा जब वो पुलिस को कहीं पर ट्रेस होगी। लेकिन जिस नंबर से उन्होंने राब्ता किया, जिस नंबर से उन्होंने फैमिली के साथ में बात की, तो उस नंबर को पुलिस जाहिर सी बात है वो ट्रेस करेगी और जो भी सामने निकल के आ जाएगा आपको बताएंगे। अगर खुदा ना खास्ता कोई सीरियस मामला था आप तक पहुंचाएंगे, अगर कोई नॉर्मल मामला था आप तक पहुंचाएंगे। तो एक छोटी बच्ची है, उससे भी बात करेंगे, ये उनकी छोटी बच्ची है। तो ये ना, इधर बच्चे आप उसकी बच्ची हो, इधर कैमरा सीधा करो, ठीक है। तो बच्चे मुझे बता, पढ़ते हो, किस क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में। अच्छा, कब मम्मी चली गई? अब क्यों रो रही है? रो मत मेरे बच्चे, अब क्यों रोते हैं? हाँ, रो मत, मम्मी आएगी। आप क्यों इतनी परेशान हो? स्कूल गई थी? आज छुट्टी थी, संडे थी ना, कल गई थी। किस क्लास में पढ़ती? फर्स्ट में। अच्छा। मुझे बता, मम्मी ने झगड़ा किया था कुछ पापा के साथ? नहीं, कुछ भी नहीं। आपके साथ किया? फिर क्यों चली गई वो? अगर देखो, जब भी कोई लड़ाई करता है ना, तभी वो घर से भाग के चले जाते हैं ना। जब लड़ाई नहीं है, जब कोई मसला नहीं है, तो फिर क्यों चली गई मम्मी? कुछ सच बता, सच झूठ नहीं बताना। लड़ाई किया पापा ने? कुछ भी नहीं। आपके साथ किए? आप कितने भाई बहन हो? भाई 3 है तो बहन 3 है। आपका क्या नाम है? सुरैया। हाँ, सुरैया। देखो जनाब, ये सुरैया मेरे साथ में, उनकी एक बच्ची है, छोटी बच्ची है, रो रही है, माँ को ढूंढ रही है। पता नहीं कोई अनबन अगर इनके बीच में होगा, मियाँ बीवी के बीच में। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि शायद वो मसला इससे रिलेटेड हो या ना हो, लेकिन जब भी मियाँ बीवी के बीच में कोई भी अनबन होती है तो बच्चे बीच में परेशान हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं यही मैसेज आपको दूंगा, खुदा न खास्ता अगर आपको मियाँ बीवी के बीच में किसी तरीके का भी माहौल है, उसको सेटल करने की कोशिश करें। क्यों? अब ये 6 बच्चे हैं, मुझे बताइए, खुदा न खास्ता अगर यहाँ पे कोई ऐसा मामला पेश आ जाता कि वो दूसरी शादी कर लेती, या फिर खुदा न खास्ता वो मर जाती, इन बच्चों का क्या हो जाता? और 6 बच्चे कहाँ जाएंगे? और ये कितना बड़ा सानिया होगा। इसलिए ऐसे मसलों को, इस तरीके के मामलात को हमें घर में ही बैठ के सुलझाना चाहिए। इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि खुदा न खास्ता कि ये बच्चे जो है फिर दरपदर हो जाए। अब ये एक बच्ची होती तो फिर मान के चले जाते, एक बच्चे को कोई भी जेल लेता, लेकिन 6 बच्चे हैं, और 6 बच्चे, और बच्चे कितनी बहनें कितनी है? 3 बहनें, और ये 3 बहनें। तो सुनिए, खुदा न खास्ता अगर कोई इस तरीके का मामला होता तो उन 3 बहनों को, उन 3 हमारी बहनों को सुनना पड़ता, सोसाइटी में भी सुनना पड़ता, और हर जगह भी उनको ताने सुनने पड़ते। लेकिन अल्लाह करे कि इस तरीके का कोई मामला न हो। अगर नाराजगी है, अगर वो खातून जो है अपने शौहर से नाराज है या फिर अपने बच्चों से नाराज है, हो सकता है बच्चों से क्या पेरेंट्स को नाराजगी होगी, तो मैं बताना चाहूंगा उनको कि हम आपको माफी मांगते हैं कि हमसे गलती हुई है। आप घर आइए, आप घर लौटिए, आप अपने बच्चों की रखवाली करिए, आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। और आपने खाना खाया बच्चे? हाँ, सारी रोजा है? रोजा रखा आपने? नहीं। तो ये छोटी बच्ची है, हालांकि बच्चे खाना खाना छोड़ देते हैं, या फिर बच्चे, आपको पता है, कुछ गलतियां भी कर बैठते हैं, खुद को मारते रहते हैं। आपको पता ही है ना कि जब माँ बाप चले जाते हैं घर से, या फिर माँ नाराज होती है, बाप नाराज होता है, तो बच्चे पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं। तो इसलिए मेरी भी रिक्वेस्ट है, तमाम जो मियाँ बीवी है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस तरीके का माहौल अपने घर में ना बनाए कि जिसकी वजह से आपके बच्चे परेशान है, आपके बच्चों को रोना पड़े। बिल्कुल आप इस तरीके से, शादी जो है वो करनी है, जो शादी वो चीज है जो एक बार की तो की, अब ऐसा नहीं होगा कि दोबारा हम करेंगे। शादी कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा जुल्म होता है बच्चों के लिए, और बड़ी मुश्किल हो जाती है। इस सोसाइटी में भी बड़े बड़े मसले बन जाते हैं। इसलिए एक बार आपने शादी की तो अपनी बीवी के साथ में अच्छी तरीके से सेटल होने की कोशिश करें। लेकिन अगर इस तरीके का सेटलमेंट ना हो जाता तो फिर उस बच्चे पैदा करने से पहले ही हमें सोचना चाहिए कि भाई हमें क्या करना चाहिए। क्यों? ये बच्चे जो है ये परेशान हो जाते हैं।
इस तरीके से ये बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, सब लोग परेशान हो जाते हैं। 6 बच्चों की माँ छोड़कर चली गई। ये सरपंच साहब है, सरपंच साहब इधर है। आप सरपंच साहब जनाब, तो सरपंच साहब मुझे बताइए क्या मामला लगता है आपको? आप थोड़ा आगे चलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है काफी ज्यादा शोर है। ठीक, इधर नहीं आने दो बैकग्राउंड में। ठीक है। तो नाज़रीन मैं आपको बताना चाहूंगा, हम थोड़ा दूर बैठ के ही रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे माहौल बहुत ज्यादा खराब है। मातम मैं कहूंगा कि पूरे महल्ले में मातम छाया हुआ है, क्योंकि 6 बच्चों की माँ अपने बच्चों को छोड़कर चली गई है। क्यों चली गई है, क्या वजह है, वो थोड़ा सरपंच साहब से जानने की कोशिश करेंगे। ये इसी गाँव में रहते हैं, इनको थोड़ा बहुत इस घर की मालूमात होगी। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे बताइए कि इस बारे में क्या बताना चाहूंगा आपको कि क्या मामला है सर? देखिए सर, मुझे लगता है जिस तरीके से उसने फोन पे बात की है जी वो या तो वो भाग कर किसी के साथ गई है, जी, नहीं तो वो छुप कर बैठी है किसी जगह। जनाब मुझे बताया, अगर उसको भागना ही होता तो 6 बच्चे कैसे पैदा करती? ये भी है ना, कम से कम एक बच्चे 2। अभी 2 बच्चों की शादी भी हुई है, एक बच्ची का मतलब एक बच्ची को एक बच्चा भी पैदा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता वो इस उम्र में किसी के पीछे भागे। 50 साल उसकी उम्र है, 50 साल उसकी उम्र है। कोई ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो उसको भगा कर ले जाएगा इस उम्र में। हाँ वही तो सोचने की तो बात। मुझे लगता है कि उसने कोई ड्रामा बनाया है, किसी जगह छुप कर बैठी है, किसी घर में जाकर बैठी है। तो अब वो बच्चे इसके रो रहे हैं यहाँ पे। हम उनसे गुजारिश करते हैं जिनके पास वो है, अब वो मेहरबानी करके हमें पता दे, हम उसको वापस लाएं अपनी फैमिली अपने बच्चों के साथ वो रहे। तो सरपंच जी आप मुझे बताइए सर कि आप गांव में रहते हैं, आपको गांव की खबर होती है, आपको लगता है कि कभी इनका मसला आप तक पहुंचा कि लड़ाई हुई है? सर ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर। इसने अपने हस्बैंड से बोला कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ जी, तो इसने इनसे 1500 रुपए नकद लिए और उसके पास भी कोई पैसा था। वो यहाँ से गाड़ी में गई ठीक ठाक कुबाड़ा। नहीं मैं कह रहा हूँ इससे पहले कि नहीं, आज झगड़ा कभी आज नहीं। मानेंगे, चलो झगड़ा ही आज मानेंगे, लेकिन इससे पहले कभी आप तक रिपोर्ट पहुंचा ऐसा? नहीं सर, ना आज झगड़ा हुआ है ना इससे पहले झगड़ा हुआ है। कभी आपको इस तरीके का कोई रिपोर्ट कोई नहीं नहीं, है? कोई नहीं। इनका कभी मुझे 5 साल में सरपंच रहा हूँ, मैंने इनका कोई झगड़ा ऐसा नहीं देखा है, कोई फैसला इनका नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये फर्स्ट चांस ऐसे ये यहाँ से डॉक्टर के पास गई और वहीं से छुप कर बैठ गई। क्या पता है किसी के साथ भाग गई है, छुप कर बैठी है। तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है सरपंच जी, ऐसा लगता है मुझे कि भागना तो नामुमकिन है किसी दूसरे मर्द के साथ। मुझे भी नहीं लगता ये बात, क्योंकि वो 6 बच्चियां हैं, 6 बच्चियां हैं, कोई छोटी बात क्योंकि नहीं। एज इसकी बहुत है, 50 साल की औरत है, कौन लेगा? हाँ। वो तो कोई पागल ही होगा, या तो वो भी कोई 50-60 साल का बंदा होगा जिसके साथ जिसने इसको रखा होगा। वैसे कोई 35-40 साल का कोई बंदा इसको नहीं रखेगा अपने पास। शुक्रिया। तो नाज़रीन मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन एक मैं थोड़ा बहुत आपको एक मसला है यहाँ पे बन चुका है कि ये 6 बच्चों की माँ जो है वो अपने बच्चों को छोड़कर चली गई। कुछ कह रहे हैं कि शायद इसका नाता है किसी के साथ में, लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 6 बच्चों की माँ है, उम्र भी 50 साल की होगी, और ऐसा कहना मुझे लगता है कि जायज नहीं होगा कि हम आज बताएंगे। इरफान साहब मुझे बताइए क्या लगता है आपको लगता है कि ये जायज है कि 6 जिस तरीके से फैमिली की रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है। सर इधर आइए, आप एक्सपर्ट हैं, आप मैं मानूंगा आपको कि आप फील्ड में काम करते हैं जनाब। नहीं, जिस तरीके से मुझे यहाँ पर फैमिली बता रही, मैं भी रिपोर्टिंग करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और इन्होंने मीडिया को यहाँ पर मीडिया फर्टिलिटी को इनवाइट किया क्योंकि यहाँ पर इनको परेशानी हो रही है घर पे। तो उन्होंने बताया कि वो कुछ दिन पहले ही 20 मार्च को शायद यहाँ से गायब हो गई है, दवा लाने के लिए वो गई है, और यहाँ से जब वो जाती है उसके बाद में ये ढूंढने के लिए चले जाते हैं, मिसिंग रिपोर्ट डालते हैं, और उसके बीच में ही एक फोन कॉल आ जाती है और वो इनको कहती है कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो, जब मुझे मर्जी आ जाएगी तो मैं वापस आ जाऊंगी, जब नहीं होगी तो नहीं आऊंगी। तो यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं ना वो शायद भाग गई किसी दूसरे। हाँ, तो इस जब फोन कॉल आ जाती है तो इन घर वालों को ऐसा ही लग रहा है कि वो किसी के साथ भाग गई है, और ये बड़ी शर्म की बात है, शेम की बात है, क्योंकि वो 6 बच्चों की माँ है और वो अब नानी बन चुकी है, उसकी मतलब उसके उन्होंने कुछ बच्चों की शादी भी की है। ये बड़ी शर्म की बात है, और अगर ऐसा होता है तो बड़ी शर्म की बात है। लेकिन ऐसा बिल्कुल हम इस पर डिसीजन नहीं ले सकते। नहीं, हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं अपने हिसाब से, पर जो फैमिली रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक हम जो नाजरीन है उन तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। शुक्रिया जी। तो ये थे मेरे साथ इरफान साहब, हालांकि ग्राउंड में हमेशा काम करते रहते हैं, आपको मालूम ही होगा कि यहाँ पे ज्यादातर लोग कहते हैं कि यहाँ पर लोग ज्यादातर ये कहते हैं कि वो शायद भाग गई है किसी के साथ में, उसने जो फोन कॉल की है। तो थोड़ा बहुत आपको दिखाएंगे, मजमा दिखाएंगे लोगों का, कितना मजमा यहाँ पे जमा हो चुका है। और तो नाज़रीन मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ पे थोड़ा डिस्कस ये आपस में कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो ये लोग कह रहे हैं कि वो खातून 6 बच्चों की माँ है, वो शायद
किसी दूसरे मर्द के साथ में भाग कर चली गई, लेकिन मैं इस चीज़ को नामुनासिब ही समझता हूँ, क्योंकि 6 बच्चों की माँ, उसकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो, इस तरीके का मसला मुझे लगता है ना होगा, लेकिन अगर होगा भी तो मुझे लगता है शर्म की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरीके का सोच होगी पेरेंट्स के अंदर में, तो उनको एक बच्चे पे ही इस तरीके का डिसीजन लेना चाहिए, भाग जाना चाहिए था। क्योंकि 6 बच्चे, बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? एक बच्चे को फिर भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन 5 बच्चों को क्या करेंगे? इस तरीके के मसला सोसाइटी में नहीं आने चाहिए। तो ये इस वक्त हम उनके घर पे आए, इनके फैमिली की डिमांड थे आप आइए, कि आपकी वजह से शायद पता चल जाएगा कि सोशल मीडिया पे लोग शेयर करते हैं, दूसरे तक ये खबर पहुंच जाती है, शायद आपके शेयर से भी ये दूसरे तक पहुंच जाएगी, उसकी वो पता चल जाएगा वो कहाँ पे है। तो नाज़रीन, इस वक्त हम यहीं पे मौजूद हैं। आप दीजिए इजाजत अपने मेजबान वाहिद मसूदी को। खुदा हाफिज। आपने नंबरात दिए हैं, उन नंबरात पे आप राब्ता कर सकते हैं। पुलिस स्टेशन के भी नंबरात हैं, उस फैमिली के भी नंबरात हैं। अगर आपने कहीं पे भी इस किसी खातून को देख लिया तो आप डायरेक्ट फैमिली से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो राब्ता हमने कैप्शन में दिया है। आप दीजिए इजाजत अपने मेजबान वाहिद मसूदी को। खुदा हाफिज।